एजाज, आपसे ही मैं सवाल शुरू करूंगी क्योंकि आप बड़ी दफ़ा इसके ऊपर बात भी कर चुके हैं और आप समझते हैं कि कहीं ना कहीं बैकडोर पे कुछ राब्ते भी चल रहे हैं और होना भी चाहिए ऐसा। बट नरेंद्र मोदी का जो बयान है इसकी वजह क्या समझते हैं, और क्या ये जो सोच है अब जिसका बड़ी खुल के उन्होंने इजहार किया, क्या समझते हैं कि बेहतरी की उम्मीद ख़त्म हो गई है? बिल्कुल अलेना, बहुत बहुत शुक्रिया। अलेना, सबसे पहले तो बैकग्राउंड जानना बड़ा ज़रूरी है। नरेंद्र मोदी ने ये जो इंटरव्यू दिया है ये इलेक्शन कैंपेन के दौरान है। वहां पर आपको पता है कि इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन प्रोसेस में है और 6 मुख्तलिफ मरहलों पर हिंदुस्तान में इलेक्शन होते हैं। आपको पता है कि 4 जून को इलेक्शन का प्रोसेस खत्म होके गिनती होगी। तो अभी इलेक्शन का मामला जो है वहां पर हिंदुस्तान में चल रहा है। जिस शख्स को ये इंटरव्यू दिया गया है, जिस जर्नलिस्ट को ये इंटरव्यू दिया गया है, इनका नाम है अर्नब गोस्वामी। ये भी मैं स्क्रीन पे देख रहा था। और अर्नब गोस्वामी वो आदमी है या वो जर्नलिस्ट हैं जो अनफॉर्चुनेटली जर्नलिस्टिक एक्टिविटी की वजह से नहीं, जर्नलिस्टिक खबरों की वजह से नहीं, बल्कि उनका शुमार उन लोगों में होता है जो इंतहा पसंद हैं, जो सनसनीखेजी फैलाते हैं और बिलखसूस पाकिस्तान के हवाले से वो एक बड़ी नफरत अंगेज ख्यालात के हामिल है। तो नरेंद्र मोदी साहब ने जो वोट बैंक है उस तरफ का, उसको मेरे ख्याल में कंटेन करने की कोशिश की है। उन्होंने अहम बात ये नहीं है कि उन्होंने क्या कहा है कि मैंने ताला लगा दिया है। अहम बात यह है कि उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात नहीं की। ये बड़ी अहम बात है कि एक ऐसा आदमी जो पाकिस्तान मुखालफ या मुसलमान मुखालफ इंप्रेशन के साथ वहां पर मौजूद है, वो एक ऐसे शख्स को इंटरव्यू दे रहा है जो पाकिस्तान मुखालफ है, नॉन पाकिस्तान मुखालफ है, या उसकी राय मुसलमानों के बारे में अच्छी नहीं है। अर्नब गोस्वामी की बात कर रहा हूँ। तो नरेंद्र मोदी साहब ने पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं की। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि मैंने तो ताला लगा के रख दिया है। अब 2 बातें और 2 छोटी चीजें ऐड कर दूं। नरेंद्र मोदी साहब ही के दिनों की बात है, ये जब ये प्राइम मिनिस्टर थे, तो 2 डिप्लोमेट्स जो हैं वो भारतीय डिप्लोमेट्स, उनकी किताबें आई हैं। इन्होंने इनडायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ काम भी किया है। एक का नाम है शरद सब्रेवाल, वो मोदी साहब से पहले थे, और दूसरे का नाम है अजय बिसारिया। 2 किताबें आई हैं और दोनों किताबों में क्या बात की गई है, यानी कि जो इनके थिंकिंग प्रोसेस है, जो इंटेलिजेंसिया वहां पे फॉरेन पॉलिसी बनाता है, जो कि एडवाइस करता है प्राइम मिनिस्टर मोदी को, ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ। दोनों क्या कह रहे हैं? दोनों ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान बड़ा अहम है, पाकिस्तान की स्टेबिलिटी बड़ी अहम है। शरद सब्रेवाल साहब कहते हैं पाकिस्तान को तोड़ना नहीं चाहिए, ना हिंदुस्तान ये चाहता है। और अजय बिसारिया साहब तो जो नरेंद्र मोदी साहब के और जो जल बाजवा के दिनों की जो बैकडोर राब्ते थे, उनकी कहानी भी बयान कर रहे हैं। तो मेरी इस सारे मामले को देख के एक बात बड़ी क्लियर अंडरस्टैंडिंग है। हो सकता है वक्त अपना फैसला करेगा, वक्त बताएगा मैं दुरुस्त हूं या गलत हूं, कि मोदी साहब पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बनाना चाहते हैं। अच्छा। वो सीरियस हैं। जब भी उनको मौका मिला है उन्होंने स्टेप फॉरवर्ड किया है, लेकिन बहुत सारी ऐसी वजूहात, बहुत सारे ऐसे हुए कि ये मामला आगे नहीं बढ़ सके। नवाज शरीफ साहब के साथ उन्होंने मामला बढ़ाने की कोशिश की थी। नवाज शरीफ साहब की पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी थी कि वो नवाज शरीफ साहब जो चीजें बेहतर ना हो सकी, आगे ना कर। लेकिन अभी भी आपको लगता है इस बयान के बावजूद बहुत गुंजाइश है कि आगे मामला बढ़ सकता है? इंडिया को क्या बेनिफिट होगा पाकिस्तान से बात करने में? अलीना, फखर ने बात काफी हद तक दुरुस्त कही है कि हमें भी इतनी जिसे कहते हैं उजलत का या इतनी एंथुसियाज्म का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। नरेंद्र मोदी ने जो भारत के प्राइम मिनिस्टर ने जो स्टेटमेंट दिया है वो दुरुस्त है, नो डाउट अबाउट इट। इस हवाले से जो मजहर साहब ने भी बात की है, मैं उससे इत्तेफाक करता हूँ। लेकिन एट द सेम टाइम हमें रियलिस्ट भी होना चाहिए। रियलिस्ट ये होना चाहिए कि बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान की माशी सूरत हाल के बारे में पाकिस्तान के अवाम को ही नहीं, पूरी दुनिया को पता है। और जिस तरह डेस्परेट होके हम हर दरवाजा खटखटा रहे हैं, उसी तरह डेस्परेट होके हम ज़ाहिर पड़ोसियों को भी इंगेज कर रहे हैं। ईरान को हमने इंगेज किया है, हिंदुस्तान से बातचीत कर रहे हैं। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि नरेंद्र मोदी साहब की सियासी कैरियर का ये आखिरी टेन्योर होगा, ये उनका दौर। और यूं ही वो इक़्तिदार संभालेंगे तो उन्हें इस बात की फिक्र होगी कि वो अपनी लेगेसी क्या छोड़ के जा रहे हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि
फखर की बात बिल्कुल इस हद तक ठीक है कि हमें इतना ज्यादा एंथुसियाज्म नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम अच्छा, आपने शुरू में डिप्लोमेटिक मैं खास तौर पे ये इसलिए जानना चाह रही थी क्योंकि आपने शुरू में ये बात कही कि ऐसा ना समझे कि पाकिस्तान बिल्कुल ही एक डिफेंसिव पोजीशन पे है, पाकिस्तान भी बड़ा अहमियत का हामिल है, तो इंडिया की अप्रोच बिल्कुल गलत है। मैं तो इस तनाजुर में आपसे खास तौर पे समझना चाह रही थी। देखिए, इंडिया को इस बात का पता है कि पाकिस्तान की बड़ी अहमियत है। ये पब्लिक फोरम्स पे जो बयानात होते हैं और डिप्लोमेटिक चैनल्स पे ये बात होती है वो डिफरेंट होती हैं।